आज का जो टॉपिक होगा वो 10th क्लास के अध्याय 12.3 प्रश्नावली 12.3। तो प्रश्नावली 12.3 को आप जो मैथ बनाएंगे इसमें का वो बिल्कुल आपको 12.1 या 12.2 को जिस तरह से आप सूत्र पढ़े हैं उसी आधार पर बनेंगे। इसमें थोड़ा सा कर क्या दिया है ना कि इसमें एक से अधिक चित्र को एक में जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद में उसके कुछ हिस्से को छायांकित कर दिया गया, उस पर कलर कर दिया है और कह रहा है कि उस कलर वाले हिस्से का क्षेत्रफल बताइए। तो अगर आप चित्र को पहचानना सीख जाते हैं कौन कौन चित्र एक में सम्मिलित है और किसमें से किसको हम काट के हटा देंगे जिससे वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाए, अगर इसका आप मालूम कर पाते हैं तो फिर आसान हो जाएगा आपका लेसन बनाना। तो देखिए ना, आपको ये पहला क्वेश्चन में चित्र दिया है कि यहाँ से आपको देखिए यह OQ जो QR है वह व्यास है, ठीक है। और इसके बाद में जो PQ है यह आपका इसका मान 24 दे दिया है, एक जीवा है, और PR का मान 7 दे दिया है। तो कह रहा है कि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल दीजिए, इस भाग का क्षेत्रफल। तो अगर आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, सोचिएगा आराम से, अगर इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए ये वाला, और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। नहीं क्या, तो हम सीधे सीधे आपको देखिए, आप चित्र काटना सीखिए। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको घटाना होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ठीक है। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 से भाग देंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार PR लिख दें और ऊंचाई PQ। अजी ये 90 डिग्री का कोण होगा, सही बात है, ये 90 डिग्री का कोण होगा। क्यों कोण होगा, आप जरा सोचिए ना कि चूंकि QR एक व्यास है, क्योंकि केंद्र से जाता है, तो कोण जो P हो जाएगा वह अर्धवृत्त का कोण है। और हम लोग 9th क्लास के ज्यामिति में पढ़े हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। या फिर आप एक और भी प्रमेय उसमें पढ़े होंगे कि किसी वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर के कोण से दुगुना होता है। तो देखिए ना, केंद्र पर यहाँ 180 डिग्री, तो यह अवश्य 90 डिग्री होगी। तो इस हिसाब से आपका 90 डिग्री लिख सकते हैं कि कोण P अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है, इसीलिए कोण P = 90 डिग्री। तो भाई अब तो ये आधार और ये ऊंचाई कहलाएगा। हमें त्रिज्या नहीं मालूम है, तो त्रिज्या कौन देगा, यह ना त्रिज्या होगी। तो देखिए समकोण त्रिभुज PQR में यह कर्ण या लंब या आधार, आप QR का मान निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से, वो व्यास हो जाएगा, फिर 2 से भाग देके त्रिज्या निकाल लेंगे। तो चलते हैं हम लोग निकालते हैं कि समकोण त्रिभुज किसमें PQR में भाई क्या होगा कि कर्ण स्क्वायर QR स्क्वायर बराबर लिख दीजिए लंब स्क्वायर 24 स्क्वायर जोड़ 7 स्क्वायर, ये तो 576 और 49, तो QR बराबर √625 बराबर 25। यह जो 25 मिला QR का मान यह व्यास है, तो त्रिज्या R बराबर इसका आधा होता है ना, तो 25/2 सेंटीमीटर। अब मान बैठाइए, पाई का मान 22/7, R स्क्वायर है, R की जगह 2 बार 25/2 गुना 25/2 माइनस 1/2 गुना आधार PR का मान 7 और ऊंचाई PQ का मान 24। इसमें कटने लायक है तो कटा दीजिए 11 बार में, 25 × 625 और 11 में गुना करेंगे तो हम 68/75 आ जाएगा और बटा में 28। ये तो कट जाएगा क्या, कितने बार में 12 बार में, 12×7 = 84। इसे बाटा पे जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए तो 28 लघुत्तम, 68/75 माइनस बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 28 बार में 28 से गुना कीजिए 23/52 मिलेगा। और इस तरह से घटने के बाद आपको मिल जाएगा 45/3/28। तो अतः लिख दीजिए लास्ट में
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखेंगे क्षेत्रमिति में, कैलकुलेशन बढ़िया नहीं होगी तो आपसे आंसर नहीं होगा। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक सकेंद्रीय वृत्त दिया है जिसका एक केंद्र हो और क्या एक ही केंद्र से एक से अधिक वृत्त बनते हैं। अगर एक केंद्र पर तो उसे हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो सकेंद्रीय वृत्त में क्या किया गया है कि यह कोण 40 डिग्री दे दी गई है और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 और छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसको छायांकित कर दिया, कलर कर दिया। इस कलर का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब सोचिए आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे देंगे। तो सिंपल बात है, छायांकित भाग का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए आप देख लीजिए ये बड़े त्रिज्यखंड, देखिए ये वाला पूरा पूरा बड़ा त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड बन रहा है ना, में से ये छोटे वृत्त की त्रिज्यखंड ये वाली, इसको घटा देंगे अपने आप ये बच जाएगा। तो लिखते हैं ना कि बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से किसको घटाना होगा, छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई बड़ा त्रिज्यखंड थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और छोटा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए मान रखिए थीटा का मान 40 बटा 360, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर 14 गुना 14। फिर इधर से भी उसी तरह से है 22/7, 7 गुना 7, 4 9 36, 7 दूनी 14, ये 4 9 36, 7 से 7 कट गया। तो 22 2 और 14 में आप गुना करेंगे तो 616/9 मिलेगा और इसको आप गुना करेंगे 22 7 54 से, बटा पर घटाव कीजिए ना 9 लघुत्तम निकाल के 462/9 हो जाएगा और घटाइए तितरी का 9 और 3 इकाई 3 5 15 3 चौका 12, 153/54 ना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, ये आप खुद कर पाते पूरा पूरा। इसको देखिए, यह 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, देख लीजिए। इस वर्ग में क्या किया गया कि 2 अर्धवृत्त डाल दिया गया है और आपसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसको। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हई अर्धवृत्तवा दोनों का क्षेत्रफल घटा लेंगे, नहीं क्या। तो डायरेक्ट लिखते हैं ना कि छायांकित भाग का अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाना होगा 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा और 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर बटा 2। नहीं, जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो आधवा निकालना है बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। भुजा का मान 14 गुना 14, पाई का मान 22/7 और यार आर का तो मान दिया ही नहीं है, तो आर का मान कैसे निकलेगा सोचिए, देख लीजिए आप। अगर आप यहां से यहां तक करते हैं तो ये त्रिज्या है, ध्यान दीजिएगा, और यह अर्धवृत्त के लिए यह त्रिज्या है, मतलब और कुल मिला के यह जितनी लंबाई होगी उतना ही यह लंबाई होगी। इसका अर्थ है कि जो 14 है ये 2 त्रिज्या के बराबर है, 2r बराबर 14 है, तो r बराबर 14/2 कितना 7 सेंटीमीटर। यहां से निकाल रहा ये 7 7 कट गया 196,154, आपको घटेगा तो 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है कि एओ भी एक समबाहु त्रिभुज ले लिया है, फिर ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच दिया है और सभी भागों को कलर कर दिया गया है और पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल दीजिए। तो आप सोचेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हम इस वृत्त के क्षेत्रफल ले लेते हैं, एकदम आराम से देखिएगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल ले लेते हैं
और उस वृत्त के क्षेत्रफल अगर लेंगे तो ये पूरा पूरा हिस्सा आ जाएगा, ये पूरा। फिर इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, और जी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो आपको यह क्षेत्रफल आधवा तो पहले ही वृत्तवे में जा चुका है, और समबाहु का लेंगे तो एक बार फिर से जाएगा। देखिए ना, ये वाला तो 2 बार आ रहा है, इसका अर्थ है कि एक बार घटाना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में भी ये शामिल है और वृत्त में भी शामिल है, दोनों तरफ से आ रहा है। दोनों तरफ से नहीं ना, एक ही बार ना चाहिए। इसका अर्थ है कि ये देखिए त्रिज्यखंड बन रहा है, ये त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड को हमें घटाना होगा जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो लिखते हैं ना कि पहले लिख दीजिए समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें जोड़ देते हैं क्या, इसमें हम जोड़ देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से हम घटाएंगे किसको, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो दोनों में शामिल है। दोनों में शामिल मतलब क्या, उभयनिष्ठ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखें, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, बढ़िया, वृत्त के पाई आर स्क्वायर और θ/360 पाई आर स्क्वायर। मान रखिए √3/4 गुना भुजा का मान 12 गुना 12, 22/7 गुना आर का मान 6 गुना 6, और थीटा का मान कहाँ से लाए, ये कितना थीटा होगा ये वाला, चूंकि ये वो भी समबाहु है तो यह थीटा = 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। लिख देंगे ना कि चूंकि ये वो भी समबाहु है इसीलिए कोण AOB = 60 डिग्री। तो थीटा का मान 60 लीजिए और 22/7 गुना आर का मान 6 गुना 6। अब कैलकुलेशन कीजिए, 12 × 36 √3, ये कितना आ जाएंगे, गुना करेंगे तो 792/7, 6 × 36, 6 से 6 गया तो 22 × 32 है बटा 7। तो चलिए बाटा पर के घटाव कर दीजिए ना इसको, तो घटेगा तो 660/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल रहा। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया गया है ना कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला ABCD वर्ग दे दिया गया है, इसके प्रत्येक कोने से एकक चतुर्थांश, एकक सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश निकाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद में इसके बीच में एक 2 सेंटीमीटर का एक व्यास वाला है ना, D बराबर, इसको कैपिटल D से लेते हैं, तो कैपिटल R बराबर 2/2 कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त भी काट के निकाल दिया गया है। इसके बाद में जो ये बच जाते हैं ये सब देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल आप दीजिए। कैसे देंगे आप क्षेत्रफल, सिंपल बात है कि आप इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हई चारों चतुर्थांशवा हई एगो वृत्तवा, इनका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो फिर लिखते हैं ना क्या कि शेष भाग का क्षेत्रफल है तो कट चुका है, एक बीच बीच जो सफेद है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष भाग का अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों नहीं, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा। पहले लिख दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और क्या कि इस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़कर चतुर्थांशवा वृत्तवा वर्ग में से घटाना होगा। तो इसका क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा 4 गुने 4, चतुर्थांश के देखिए चारों के तो 4 लिख दिए, चतुर्थांश के 1/4 पाई आर स्क्वायर और वृत्त के पाई आर स्क्वायर, 4 कट जाएगा अजी, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 16 - 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान 1, दोनों आर एक ही है इसलिए हम इसको दोनों के एक आर लिख दिए। तो 16 - 44/7 तो 112/44, और 7 बोलो तरह से घटेगा तो
यही आपका शेष भाग का क्षेत्रफल आया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है ना कि एक 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। इस वृत्त में से एक एबीसी समबाहु निकाल लिया है। पता नहीं समबाहु की भुजा क्या है, और डिजाइन बना दिया। तो डिजाइन का क्षेत्रफल बताइए। और सोचिए, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु का क्षेत्रफल निकाल लें तो बच जाएगा कि नहीं डिजाइन। लेकिन समबाहु का कब निकालेंगे, जब समबाहु की क्षेत्रफल निकलने योग्य होगी। समबाहु त्रिभुज की भुजा ही नहीं मालूम है ओ, तो फिर कैसे निकलेगा। तो एक काम करते हैं ना, इसका केंद्र अगर ओ हो जाएगा, देखते रहिएगा, हम ऐसे खींच देते हैं तो पता चलेगा कि यह एक वृत्तखंड हो गया और इसकी त्रिज्या 32 32, और चूंकि ये 3 बराबर भागों में बट रहा है कोनावार, तो केंद्र पर 360 तो 120 ऐसे बनेगा। पहले हम इस वृत्तखंड का कोण निकालेंगे, वृत्तखंड निकालेंगे, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल कर 3 से गुना कर देंगे, तीनों का हो जाएगा। क्योंकि वृत्तखंड के लिए तो थीटा भी मिल गया, आर भी मिल गया। तो आते हैं, पहले लिख दीजिए ना, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 120 पता चला ना क्या आया इसका थीटा का मान। चूंकि 360 डिग्री कुल केंद्र पर बनता है, 3 भाग में बांट दिए हैं केंद्र को, तो 120 120 120 120 भी डिग्री होगा। तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटाना होगा किसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान 120, 22/7, आर का मान 32 गुना 32, 1/2 आर स्क्वायर है तो 32 गुना 32 साइन थीटा का मान 120 डिग्री। ये तो 12 3 36 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। इसको गुना कीजिए 22 32 32 में, आपको आ जाएंगे इतने, और माइनस यहाँ से कटाइए 16 बार में, तो 16 गुना 32 और साइन 120 के मान √3/2 16, ठीक है। तो इतना बटा 21 माइनस 16 256√3। ये तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। डिजाइन के क्षेत्रफल के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। लिखिए डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, नहीं क्या 3 को वृत्तखंड है ना, तो 3 गुना इन दोनों में गुना करेंगे, 22 528 बटा 21 माइनस 256√3। अब 3 से एक बार इसमें और 3 से एक बार इसमें, तो 3 गुना 22 528 बटा 21 माइनस 3 गुना 256√3, 3 7 21 तो हो जाएगा। तो 22 528 बटा 7 और 256 में आप 3 से गुना करेंगे तो 768 आ जाएगा √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया गया ना कि 4 को वृत्त बनाया है और चारों वृत्त के केंद्र को मिलाकर एक वर्ग बना लिया है, या फिर 4 वर्ग बनाकर क्या किया है कि सबके शीर्ष को केंद्र मानकर एक वृत्त बना दिया है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें देना है। कैसे निकलेगी, इसकी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए ना, अगर ये भुजा है डीसी, ध्यान दीजिएगा, तो ये इस वृत्त की त्रिज्या इसका आधा होगा। इसका अर्थ है कि यार बराबर 14/2 मैंने क्या 7 सेंटीमीटर। और छायांकित भाग को आपको क्षेत्रफल चाहिए, तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से देखिएगा, इसको काट के हटा, यह क्या है, यह चतुर्थांश है। ये 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, तो ये वृत्त का चतुर्थांश ही तो है। चारों चतुर्थांशवा के क्षेत्रफल घटा देंगे, किसमें से, वर्ग में से। तो आराम से लिखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसमें अगर आप चित्र काटना सीख जाते हैं तो इसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी।
देखिए सूत्र लिख दिए, भुजा का मान 14 गुना 14 कर दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना 7, तो ये कट जाएगा 7 7 से, 196 154 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए काफ़ी इजी रहा, लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक रेसिंग ट्रैक दिया गया है। रेसिंग ट्रैक का अर्थ है जिस पर दौड़ा जाता है। इसी पर दौड़ने के लिए एक पथ दी गई है। इसमें क्या किया गया है ना कि दो को समानांतर रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, उसी तरह से इस पे भी इनका 106 से इसका 106 मीटर लंबाई है, इसका भी 106 मीटर, इसका भी 106 ही होगा क्योंकि ये दोनों समानांतर है, बराबर बराबर। दोनों सिरा पे एक अर्धवृत्त आकार दिया गया। देखिए यह अर्धवृत्त, यह इसी तरह से इससे आप जोड़ेंगे तो यह भी एक अर्धवृत्त मिलेगा, इधर से भी। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति आंतरिक पथ से जुड़ता है। अच्छा हाँ, इन आंतरिक दोनों समानांतर रेखाखंड के बीच में, केवल इसके बीच में यह मान दिया है 60 मीटर, ठीक। और प्रत्येक ये पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, 10 मीटर इधर से भी, इधर से भी 10 मीटर इधर से भी, ठीक। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस आंतरिक पथ पर दौड़े ऐसे, तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन है ट्रैक का क्षेत्रफल बताइए। सिंपल बात है, लिख देते हैं कि यांत्रिक पथ के अनुदिश कुल दूरी क्या होगी, आप ही बताइए। 106 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक यह, और 106 मीटर यह, ठीक। दोनों को जोड़ते हैं। फिर हई अर्धवृत्त के परिधि, देखिएगा परिधि को हम लोग क्षेत्रफल नहीं काम है, हई खाली लैनवा काम है कि लैनवा कितना लंबा है, तो ये तो परिधि है ना आधवा, चूंकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिधि इधर से और इधर से, प्लस 2 गुना अर्धवृत्त के परिधि। चलिए ये तो 212 आ जाएगा। अर्धवृत्त के परिधि 2πr/2, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr, तो ये 2 कट गया, 212। अजी आर का मान कितना होगा, अगर हई पूरा व्यास हो गया 60 ना, तो आर बराबर 30, तो लिख दीजिए 2 गुना 22/7 गुना 30। अब तो उससे कटेगा नहीं, तो 212, इसको गुना कीजिए 2 में 22 में 30 में 1320, बटा पे जोड़ कर दीजिए 7, 1484 प्लस 1320, आपको आ गया 2804/7 मीटर। ये पहला आंसर आ गया। इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि ट्रैक का क्षेत्रफल दीजिए, पथ का कुल क्षेत्रफल। बोलिए क्या होगा पथ के कुल क्षेत्रफल के लिए। तो पथ के कुल क्षेत्रफल में देख लीजिए, यह आयत बन रहा है, यह भी आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल 2 गो, ठीक है। तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल प्लस क्या करना होगा, देख लीजिए अब ये एक बड़ा अर्धवृत्त बन रहा है यह, और इसके नीचे छोटा। अगर हमें ये रास्ता का क्षेत्रफल चाहिए तो इस बड़ा अर्धवृत्त में से छोटे अर्धवृत्त घटा लेंगे, अपने खाली वही बच जाएगा। और ऐसा दोनों तरफ है, तो आराम से लिखेंगे कि 2 गुना बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कीजिए छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए 2 गुना आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 2 गुना बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² 2 और छोटा के πr² 2। एक काम करते हैं, 2 गुना लंबाई हो गया 106 और चौड़ाई कितना भाई 10 मीटर चौड़ा है, गुना 10। अच्छा 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में है, पाई का मान रख दीजिए 22/7। कैपिटल आर कितना है वो तो नहीं जानते हैं, देखिए कैपिटल आर यहाँ से निकालिए। हाई अर्धवृत्त का पूरा बड़ा का अर्धवृत्त में देखिए छोटा वाले में यह 30 और फिर हाई 10, कुल 40 हो जाएगा ना त्रिज्या। छोटा अर्धवृत्त का 30 इतना दूर, हाई 10, तो 30 10 40,
30 और 10 40 मीटर। तो 40 40 कर दीजिए, 40 गुना 40 और माइनस करना होगा 30 गुना 30। तो इस तरह से आप गुना करेंगे इसमें तो 212 जीरो, और इसमें गुना कीजिए तो 22 में 40 में और 40 में आपको आ जाएंगे 352,007, और इसमें करेंगे 198,007। तो इतना प्लस इसको अगर माइनस कीजिएगा आप तो आ जाएगा 154,007। ये तो कट जाएगा 22,000 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो लिख दीजिए कि अतः आंतरिक पथ की लंबाई, दोनों आंसर एक साथ लिख दीजिए। आंतरिक पथ की लंबाई कितनी 2804/7 मीटर, और पथ का क्षेत्रफल कितना 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह का वृत्त दिया है, इसमें से यहाँ भी एक वृत्त है, छायांकित कर दिया है। OA का मान 7 है। अच्छा, OA जो है वो बड़ा वृत्त की त्रिज्या है, लीजिए कैपिटल R लिखते हैं, और कितना OA होगा उतना ही OD होगा, और ये OD जो होगा बड़े वृत्त, छोटा वृत्त का व्यास होगा। तो स्मॉल r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले ये वृत्तखंड निकाल लीजिए। देखिए वृत्तखंड का है, और 2 से गुना कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा, और फिर इसका निकाल के जोड़ देंगे हम आपस में। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कि पहले आप क्या कीजिए, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यह चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश में से त्रिभुज घटाना होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के 1/4 गुना पाई r स्क्वायर। त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लगा दे क्या भाई, ये 7 और ये 90 डिग्री जब है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है। तो 22/7 और त्रिज्या 7 गुना 7, 1/2 गुना आधार 7 और ऊंचाई 7, 7 से 60 कट जाएगा, 2 11, आपको 77/2 मिल गया, और ये 49/2। तो इस तरह से अगर घटेगा 77 में से 49, ठीक है, तो 17 में से 9 घटा 8, और ये 6 में से 4 गया 2, 28/2, कितना आ गया 14। तो 14 मिल गया एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, तो छायांकित भाग का निकालते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे क्या, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल तो 2 गुना 14 हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये तो पाई r स्क्वायर स्मॉल r, अच्छा यहाँ कैपिटल R देना चाहिए था। तो 28 + 22/7 गुना स्मॉल r, 7/2 गुना 7/2 कट जाएगा क्या 11, 28 + 77/2, तो आपको मिल गया 56 + 77/2, 7 6 13, 7 5 12, 1 13/2। आंसर जांच करते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 ना 12.3 का। क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट मारा 66.5, ठीक तो है। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख दीजिए 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है,
इसे आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधे भुजा को लेकर त्रिज्या मानकर और तीनों सिर से वृत्त खींचे गए हैं। आर बराबर इसके भुजा जो बीसी है वो बीसी के आधा 2, या कोई भी भुजा एसी हो या एबी हो, आधा भुजा, तीनों भुजा तो बराबर होंगे समबाहु में। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से है 3 गो त्रिज्यखंड घटाना होगा। तो त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या का मान कैसे आएगा? जब इसकी भुजा निकालेंगे, इस त्रिभुज की भुजा कहाँ से निकलेगी? क्षेत्रफल दिया है भुजा निकालने के लिए, तो लिख दीजिए एरिया एबीसी बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो इसका मान दिया है 17,320 और 0.5 भी है। 4 और √3 को बटा में लेकर आइए, भुजा स्क्वायर तो 17,305 गुना 4, √3 का मान ये यूज करना है 1.73205 भुजा स्क्वायर है। तो दशमलव जरा कटाइए तो क्या होगा? दशमलव देखिए, ऊपर दशमलव खातिर 1 और 1 अंक है तो 1, 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4 5 बराबर भुजा स्क्वायर। इससे तो ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इधर रूट अंडर कीजिए भुजा बराबर, तो भुजा बराबर क्या होगी? √4 गुना, इसको तोड़ेंगे तो 100 गुना 100, तो 4 का वर्गमूल 2 आई, दोनों में से 1 निकल जाएगा। तो ये भुजा मिल गई। तो त्रिज्या r बराबर भुजा बटा 2 होगा, है ना? तो 100 सेंटीमीटर। तो जब मिल गया त्रिज्या तो अब निकाल देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या? एरिया एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल में से किसको घटाना होगा? तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एरिया एबीसी का मान दिया है, तो 3 गुना त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान 60 होगा जी। थीटा का मान 60 है यहाँ। क्यों होगा? क्योंकि समबाहु है ना? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60, क्योंकि त्रिभुज एबीसी क्या है? समबाहु है। ठीक है, हम थीटा का मान 60 रख दिए। 360 22/7, आर का मान 100 गुना 100, 22/7 100 गुना 100, 6 1 36 आपका हो गया। ये 3 और ये 11, और इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 से 3 कट गया, आपको मिल जाएगा 6600। और अच्छा 22/7 नहीं यूज करना है, 3.14 यूज करनी है। यहाँ थोड़ा सा हटाते हैं, 3 गुना 60 बटा 360 गुना 3.14 गुना 100 गुना 100, ये कटा दीजिए। इसको दशमलव तोड़िए तो 100 गुना 100 आपको मिल जाएगा माइनस में इतना। और अगर इतना हम गड़बड़ क्या हो रहा है, तो इसको घटा के चेक कीजिए तो कितना आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर कटाने पर 3 दूनी 6, 2 लीजिए, 2 से कटाएंगे तो 157, इतना आएगा 157। अब घटाएंगे हम लोग तो 16 20.5 सेंटीमीटर का। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे।